हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल वरील क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को एक सूचना दी थी कि हमारी एक मैथ स्पेशल की सीरीज चलने वाली है, ठीक है। तो वो हम आज से स्टार्ट करेंगे, मतलब यही जो चल रही है यही स्टार्ट है, ठीक है। तो ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी। एक टॉपिक ख़त्म होगा तो आपका दूसरा चलने लगेगा, दूसरा ख़त्म होगा तीसरा चलने लगेगा, और सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस चलने लगेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाली है और आप लोग सारे लोग इसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें जिससे कि आप लोगों को वीडियोज़ आपको प्रॉपरली मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक फैक्ट हैं, उन लोगों को उन फैक्ट्स को हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि कास्ट प्राइस होता है। कास्ट प्राइस जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है, उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? कास्ट प्राइस कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी। और एक होता है सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पे वस्तु को क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, मतलब बेचा जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। दूसरी बात आती है प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी और उसको 120 रुपये में सेल करी तो हमारा 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो 20 रुपये का होगा प्रॉफिट। कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी, मतलब सीपी उसका 100 रुपये है, और उसको 80 में बेचती, मतलब मेरा एसपी क्या है? 80 रुपये। तो हमारा लॉस कितना हुआ? 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो 20 रुपीज़ हमारा लॉस है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज पे। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड किया जाता है? तो इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका, आप लोग इसका एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए प्रॉफिट पता होगा। सीपी आपका क्वेश्चन में दिया रहा होगा और उसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस फार्मूले से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब यहीं पे हमारा आ जाएगा लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट में भी हमारा क्या होगा? हम लोगों को लॉस पता करना रहेगा और सीपी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोगों को निकाल लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा लॉस परसेंटेज भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो जैसे ही अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, तो जो सारी चीज़ें बची भी है वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेंगे, ओके। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 1000 रुपये है और उसको बेचने पर 200 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो अभी हमने बताया था लाभ प्रतिशत को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। जो फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? प्रॉफिट पता होना चाहिए, फिर सीपी पता होना चाहिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा क्या निकल आएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसी से। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा क्या यहाँ पे दिया गया है? 200 रुपये प्रॉफिट दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रख लेंगे। सीपी हमारा क्या दिया गया? 1000 रुपये दिया गया है, तो यहाँ पे 1000 रुपये ये रख लेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना परसेंट आ जाएगा? 20% क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे। मैंने बताया था कि इसको किसी और तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो थोड़ा सा आसान तरीका भी होगा और वहाँ पे हम लोगों का ये जो फार्मूला है यूज भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
कुछ लोगों को फार्मूला यूज करके क्वेश्चन आसान लगता है, कुछ लोगों को फार्मूले समझ में नहीं आते क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं, याद करना मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि विदाउट फार्मूला हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं विदाउट फार्मूला इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 सेकेंड, डस्टर ढूंढ लेते हैं हम लोग। मैंने कहाँ रख दिया, मिल गया। ओके, तो देखते हैं विदाउट फार्मूला हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट फार्मूले को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, यूनिटरी मेथड है। तो जिन लोगों को यूनिटरी मेथड नहीं पता है तो एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 10 संतरे हम लोगों ने खरीदे और उनका मूल्य कितना है, 30 रुपये है। ठीक है, 10 संतरों का मूल्य 30 रुपये है। तो मैं बोलता हूँ कि एक संतरे का मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना मूल्य आ जाएगा, ये 3 रुपये जो आया है वो एक संतरे का मूल्य आया है। ठीक है, तो अब हम कितनी भी संतरे का मूल्य आपसे पूछे तो आप कहेंगे बता देंगे। अगर मैं बोलूं कि आप 2000 संतरे का मूल्य बताओ तो आप बोलेंगे कि 2000 का अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे ये 2000 संतरों का मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम 2000 कर देते हैं तो ये 2000 संतरे हो जाएंगे और उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हमारा 6000 रुपये उसका मूल्य हो जाएगा। तो एक छोटा सा तरीका हम लोगों ने जाना कि यूनिटरी मेथड कैसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग जान गए होंगे कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में इसी तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं। मैंने कहा कि एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं, सीपी को कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को ही हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपये क्या है, सीपी है ना, सीपी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट की बात को जानेंगे कि हम लोग कभी भी सीपी को अगर परसेंटेज में क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं तो उसको हम लोग कितने में मानते हैं, 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, जब कभी भी सीपी को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100% ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कितना है, 1000 है, सीपी है, तो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो 100% हो गया। ठीक है, अब हमको कितना निकालना है, 200 रुपये का क्या है, होता है लाभ। तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 200 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, ये 1000 100% है, तो 1 रुपया कितने परसेंट के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं 1 रुपये कितने परसेंट। तो 1 रुपये अगर मैं बोलूँ तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 100 को हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आप कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो आप कहेंगे कि ये जो 1 रुपया है हमारा किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। अब मैं बोलूँ कि आप हमें बताइए कि ये 200 रुपये का मुझे लाभ परसेंट में बताएं, तो आप अगर यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ से ये जीरो कट जाएगा और मेरा कितना परसेंट निकल के आ जाएगा, 20% निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। तो यूनिटरी मेथड से भी हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते। यहाँ पे 200 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 200 रुपये था, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू कितनी आई थी, 1/10 आई थी 1/10 आई थी। तो मुझे 200 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना था। क्यों करना रहा, क्योंकि मुझे 200 रुपये की प्रतिशत में वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने उसको 200 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। अगर इधर ना भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें इस साइड में करनी थी तो हम लोगों ने कर दी। ठीक है, तो 220% हमारा कितना क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। किस में आ गया, परसेंटेज में आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक और चीज़ है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लाभ दिया गया है, किसमें, रुपए में। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉस भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक लॉस का भी क्वेश्चन देख लेंगे, इसी में देख लेंगे, क्योंकि वो वाइट बोर्ड है, लिखने में काफ़ी समय चला जाता है क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन में उसके जो भी टाइप हो सकते हैं उनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉस का देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं,
लाभ हिरेज करते हैं जहाँ जहाँ दिया गया है। ठीक है, मैं इसको सेम रखता हूँ। ठीक है, तो 1,000 रुपये में कोई वस्तु हम खरीदते हैं, उसको बेचने पे हमें कितने रुपए का लॉस होता है, मैं रख लेता हूँ 400 रुपीज़ का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो आप लॉस परसेंटेज बताइए। तो आप सिंपल से, आपको दोनों चीज़ें पता है, फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और यूनिटी मेथड से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिटी मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1,000 रुपये क्या है, सीपी है, और इसको हम कितना मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं। किस में, परसेंटेज में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग 100% मानेंगे। ठीक है, और हमको निकालना कितना है, 400 रुपये का परसेंटेज में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो फिर वही कर लेंगे, 1 रुपये कितने के बराबर होगा, 100 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब 400 क्या क्या है, 400 का निकालना है, तो इसका मतलब है कि मैं इधर भी मल्टीप्लाई 400 से करूं और इधर भी मल्टीप्लाई 400 से कर दूं। ठीक है, तो मेरा क्या निकल आएगा, परसेंटेज में ये 400 रुपये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरा कितना आ गया बताएं, 40% लॉस निकल के आ गया। कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यूनिटरी मेथड से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, रुपए के माध्यम से अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे परसेंटेज के माध्यम से अगर हमारे क्वेश्चन में लाभ होता है या फिर हानि होती है, परसेंटेज के माध्यम से अगर हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। एक वस्तु जिसका कास्ट प्राइस 900 रुपये है और उसको सेल करने पे हमें 30% का लाभ होता है, तो लाभ बताएं। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा था, हमारा कास्ट प्राइस दिया था और उसको सेल करने पे रुपयों में हमको लाभ मिलता था। अब हमें लाभ किस चीज़ में मिल रहा है, पर रुपयों में लाभ, पहले वाले क्वेश्चन में रुपयों में लाभ मिलता था और उस लाभ को हमें किस में बताना पड़ता था, परसेंटेज में बताना पड़ता था। ठीक है, और या फिर लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, उस जैसे पैसों में लॉस दिया गया है उसको परसेंट में अब यहाँ पे लाभ या हानि आपको परसेंट में दिया होगा और आपको उसका वैल्यू बतानी होगी कि वो कितने रुपए में होगा। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके क्या है, वही यूनिटरी मेथड हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चन लाभ हानि को पढ़ते हुए आप लोग परसेंटेज के भी क्वेश्चन पढ़े ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डबल फायदा हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा सीपी कितना है, 900 रुपये है, क्या है, सीपी है, और सीपी हमारा कितना होता है, 100% होता है, जो कि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा ही था। ठीक है, तो हमें सेल कर रहे हैं, और 30% का लाभ भी हो रहा है, तो 100% तो है ही, और इसको अगर हम सेल करने पे 30% का लाभ हो रहा है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 130% हमारा हो जाएगा टोटल। ठीक है, ये हमारा एसपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वस्तु जिसका मूल्य 900 रुपये है और उसका सेल करने पे 30% का लाभ होता है, तो लाभ बताएं। तो 900 रुपये सीपी है, 100% है, 30% हमको निकालना है। तो मैंने बताया था कि 1% आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 900 है, पहले क्या करते थे कि परसेंटेज में पूछता था तो हम क्या करते थे, रुपए को परसेंट में कन्वर्ट करते थे। अब परसेंट हमको पूछ रहा है तो रुपए में कन्वर्ट करा, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 900 हमारा ऊपर चला जाएगा, 100 हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 रुपये हो जाएगी। हमको 30% निकालना है बेटा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 270 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 9 त्रिक 27, 27 और 1 0, 270 रुपये हमारी क्या आ जाएगी, 30% की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है 30% वो किसके बराबर है, 270 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने यूनिटरी मेथड का ही यूज किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है, तो लॉस को भी हम लोग यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला जो अभी है ये इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज दूसरे क्वेश्चंस में होगा। वो क्वेश्चंस जब आएंगे तब हम आपको वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम लोग आप लोगों के सामने दूसरे क्वेश्चंस, दूसरे वेराइटी के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग हमको इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को अच्छा लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।